स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। आज हम दिखाएंगे हमारे सोलर इन्वर्टर और बैटरी और पैनल के बारे में बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको कि आप कम से कम बजट में एक सोलर इन्वर्टर बैटरी और पैनल को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आपके बजट में। अगर आपका बजट लगभग 30,000 के आसपास है तो आप एक बेस्ट इन्वर्टर और बैटरी और पैनल ले सकते हैं, जिससे कि आपका लगभग 2 से 3 फैन आराम से रात भर चला सकते हैं। साथ साथ आप 2-4 बल्ब जला सकते हैं और एक एलईडी टीवी चला सकते हैं। मैं क्या क्या लोड चलाता हूँ, ये मेरा कमरा है, देख सकते हैं। इस कमरे में एक ये एलईडी लगी है, एक ट्यूबलाइट लगी है और एक ये बल्ब लगा हुआ है। साथ साथ हमारे पास एक एलईडी टीवी है सर का है, और हमारे पास और एक ये कूलर है। ये कूलर भी हम चला लेते हैं कभी कभार, और ये हमारा फ्रिज भी चल जाता है जो कि 2 स्टार है। और बाद में हमारे पास एक क्रैम्पटन की मोटर है 1 HP की, उसको भी हम इसी इन्वर्टर से चला लेते हैं जब ज़रूरत होती है, तो नहीं तो हम लाइट से ही यूज करते हैं। बाकी इससे हम क्या क्या लोड चलाते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं, तो बन रही है हमारे साथ। अब देख रहे हैं आपके सामने UTL सोलर सन प्लस प्रो है। ये 1420 यानी कि 850 वाट का इन्वर्टर है हमारा, और इसमें हमने लगाया है 150 AH की UTL की बैटरी सोलर। तो ये बैटरी मतलब मान के चलो, अगर 150 AH की अगर आप बैटरी किसी और कंपनी की लेते हैं तो अदर बैटरी की तुलना में इसकी 150 AH की बैटरी और दूसरे कंपनियों के 200 AH की बैटरी की क्षमता लगभग सेम रहेगी। ये बैटरी का बैकअप इतना ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं रात भर, मेरा एक ये पंखा चलता है रात भर, ठीक है, और 2-3 घंटे मैं इन्वर्टर लाइट जब मेरा बैटरी फुल हो जाता है ना, तो मैं वहाँ से लाइट कर देता हूँ, और सिर्फ हम इनपुट के बंद कर देते हैं, लाइट का आउटपुट लेते हैं हमारे बैटरी से, जिसमें से हमारा ये एक फैन चलता है 75 वाट का, और एक हमारा ये वाला फैन चलता है 75 वाट का, जो कि पुराना मॉडल है, इसको हमने नया लिया था। और टीवी भी 1-2 घंटे चला लेते हैं। उसके बावजूद भी हमारा इसका जो बैकअप होता है रात भर चलता है। सुबह में जो बैटरी बचती है 8 बजे से हमारी चार्जिंग शुरू हो जाती है। अभी दिन के 11 बज के कुछ मिनट हो रहा है, ठीक देख सकते हैं आप। तो लगभग हमारे 8 बजे से चार्जिंग शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, 8 बजे से पहले जो भी बैटरी बचती है हम उसको अपना टुल्लू पंप यूज कर। ये यहाँ पर हमारी मोटर लगी है, ये हमने बंद किया हुआ है। ये अरे यार 1 मिनट, ये क्रॉम्पटन की है 1 HP। तो जो भी बैटरी हमारी बचती है हम मोटर चला के यूज कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब चार्जिंग शुरू हो जाती है तो सारा दिन हमारा ये पंखा चलता है, एक बल्ब जलता है। अब फिलहाल के लिए हमने सारे बल्ब जला के रखे हैं क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये हमारा दिन भर पंखा चलता है। और मैं आपको पैनल की क्वालिटी अप करा दिखा देता हूँ, कितने एम्पियर से चार्ज हो रही है 11 बजे, और धूप कैसी वो भी सब मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये अभी फ़िलहाल हमारा 10 एम्पियर 11 एम्पियर से चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये अभी 11 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। 12 एम्पियर तक चार्ज करता है हमारा जो पैनल लगा हुआ है। और हमने हमारे यहाँ वोल्टेज कम आता है, इसके लिए हमने 2 किलोवाट का इन्वर्टर लगा के रखा है। तो अभी हम आपको पैनल दिखा देते हैं, पैनल कितना आउटपुट देता है, कितना एम्पियर देता है, वो सब दिखा देते हैं। फिलहाल तो अभी हमारा बदली है 9 एम्पियर 10 एम्पियर 11 एम्पियर से चार्ज हो रहा है। तो मैं ऊपर दिखा देता हूँ, धूप है, आप देख सकते हैं कि ये धूप बहुत कम है, बिल्कुल बदली है, देख सकते हैं। अब देख सकते हैं धूप बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो में शायद नज़र ना आए, लेकिन मैं चारों दिशा में दिखा देता हूँ। अब पैनल देख लीजिए हमारा, ये मेरा पैनल INA है, नया ब्रांड है, लेकिन लोग कतराते हैं नया चीज़ लेने से। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप INA का ही पैनल लेते हैं, बाईफेशियल आपका पैनल है हमारा, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसकी आप देख सकते हैं मैक्स कैपेसिटी, जो भी ये वोल्टेज है, कितना एम्पियर देगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये INA ब्रांड है, देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इस पैनल का। और मुझे तो लगा था मैंने नया पैनल लेकर गलती करी, लेकिन काफ़ी एम्पियर अच्छे निकल रहे हैं, इसके वोल्टेज भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और कुछ लोग हमें कमेंट में ये बोल रहे थे, तो कुछ लोग हमारे को कमेंट कर रहे थे कि आपके पैनल का एंगल सही नहीं है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, हमारे पैनल का एग्जैक्ट एंगल बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि हमको प्रॉपर एम्पियर मिल रहे हैं। बदली की धूप में देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया है कि लगभग 10-11 एम्पियर हमको मिल रहे थे। अभी धूप तेज़ हो गई है
और इसे को हमने जब लगाया था तो उस टाइम पे मैंने वोल्टेज और एम्पियर चेक कर लिए थे कि कितने एंगल पे हमारा कितना वोल्टेज एम्पियर आ रहा। जिस एंगल पे सबसे ज़्यादा वोल्टेज और एम्पियर आ रहा था उसी एंगल पे हमने इसको सेट कर दिया है। तो ये पैनल का सेटअप हमने लगभग बहुत ही सस्ते जुगाड़ में बनवा लिया था। तो आप भी बनवा सकते हैं और आप भी ख़रीद सकते हैं यूटीएल सन प्लस प्रो 1420 ही लेना, क्योंकि उससे छोटा इन्वर्टर अगर आप लेते हैं तो बैटरी चार्ज होने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर 1420 लेते हैं या फिर उससे बड़ा लेते हैं तो बैटरी काफ़ी अच्छे से और काफ़ी तेज़ चार्ज हो जाती है। और ये पैनल भी काफ़ी अच्छा है। इसमें जो बस बार हैं मैं आपको बता दूं, इसमें 11 बस बार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बाकी कंपनियों के पैनल में किसी में 9 किसी में 10 होते हैं, इसमें 11 बस बार है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि एक एक्स्ट्रा इसमें बस बार देखने को मिल जाता है। और इसके लगभग आउटपुट जो वोल्टेज होते हैं लगभग 48 वोल्टेज 39 वोल्टेज ऐसे रहता है। और उसके मैक्स एम्पियर चार्जिंग का अभी तक मैंने फ़िलहाल देखा है 12 एम्पियर तक गया है इसका चार्जिंग। और इसके आउटपुट जो वो एम्पियर है 14.9 कुछ एम्पियर है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी सस्ता जुगाड़ है। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। बाकी चलते हैं, मैंने नीचे वीडियो में बात करते हैं। पर काफ़ी धूप थी, धूप सकते में पसीना पसीना हो गया। तो अगर आपको बजट में अच्छा सेटअप लगाना है तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। मैंने भी काफ़ी यूट्यूब पर रिसर्च करी, काफ़ी वीडियो देखी और मुझे बस यही इन्वर्टर एक समझ में आया, क्योंकि इसमें RMPPT टेक्नोलॉजी है। इसमें अलग से आपको चॉइस कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट अपने पैनल के वायर डायरेक्ट इन्वर्टर में जोड़ दें। पीछे इसमें दिया हुआ सेटअप जोड़ने का डायरेक्ट आप जोड़ेंगे, वो चाहे आपका 24 वोल्ट का पैनल हो या फिर 12 वोल्ट का पैनल हो। ये इसके मैक्सिमम लगभग 600 कुछ वाट के पैनल सपोर्ट करता है। 24 वोल्ट हो या फिर आपके 12 वोल्ट के पैनल हो, आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसमें चार्ज कंट्रोलर की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट इसमें पैनल को आप जोड़िए इन्वर्टर में और बैटरी को चार्ज कीजिए। और बैकअप भी बहुत अच्छा है, दिन भर हमारा फैन चलता है और टीवी भी देख लेते हैं, बल्ब भी जलते हैं। रात में तो हमारा खैर पूरा बैकअप रात भर मिलता ही है, क्योंकि हम रात में ग्रिड यूज़ नहीं करते हैं। रात भर हमारा इन्वर्टर से ही चलता है। और बैटरी की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। परफॉर्मेंस के मामले में एक नंबर है। काफ़ी मैंने मालूम है कम से कम नहीं तो बहुत सारी वीडियो देखी, तो कुछ लोगों ने इसके बारे में बताया था। फिर मैं जाकर जो जो इसका डीलर होता है उससे बात किया। तो मैं लेने वाला था इससे छोटा एक आता है, तो 1120 कुछ भी है ना, तो उसको लेने वाला था। फिर मैंने उसको नहीं लिया। ये मेरे को 6500 रुपये का पड़ा था, 6500 रुपये का। 1420 है और ये 850 वाट तक सपोर्ट करता है फुल। इसमें मैं अपना फ्रिज भी चला लेता हूँ। मैं तो इसमें लगभग 6 से 7 घंटे फ्रिज भी चलाया हूँ दिन में टेस्टिंग के लिए। और अपना जो टुल्लू लगा हुआ है मोटर पानी की, वो भी चला लेता हूँ। अभी चलाया था थोड़ी देर पहले नहाने से पहले। तो गाइस ये सेटअप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। अगर आप गर्मियों में इन्वर्टर का यूज़ करना चाहते हैं, गर्मी में परेशान है, आपके घर लाइट बहुत कटती है, तो आप इस सेटअप को लगवा के बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सोलर से जुड़ी हुई रोज़ाना वीडियो आती रहती है।